नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। हाँ जी, मंगल ग्रह जो भूमि पुत्र है, अर्थात मंगल जो साहस है, पराक्रम है, इस विषय में आज आपको बताते हैं कि मंगल ग्रह तारीख 17 मई 2022 को वर्तमान कुंभ राशि से बृहस्पति की साधारण मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और मंगल का गोचर लगभग 45 दिन का होता है, यानी एक राशि पे ये 45 दिन तक रहते हैं। और ये गोचर 27 जून तक, यानी 27 जून 2022 तक रहेंगे। फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात मेष राशि में मंगल आएंगे। अपनी मेन मूल त्रिकोण राशि अर्थात मेष राशि में मंगल 27 जून के बाद आएंगे। तो आज इस विषय में बात करते हैं। पहले आपको मंगल के विषय का थोड़ा सा परिचय दे दें। मंगल एक बड़े, जो कहते हैं ना, उष्ण ग्रह हैं, बड़े जुनून और जोश को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। मंगल भूमि पुत्र हैं, मंगल सेनापति हैं, मंगल शौर्य के कारक हैं। मंगल व्यक्ति की, जिसको कहते हैं कि अंदर जुनून, जोश, पराक्रम, साहस, ये सब आदि चीजें प्रदान करने वाले कोई ग्रह हैं तो वो है मंगल। व्यक्ति में शीघ्रता, किसी को झुकने ना वाला, किसी के दबाव में ना आने वाला, अपनी लोकप्रियता को हजार के बीच में भी ऊपर उभर के दिखाने वाला, और अपने टैलेंट, अपने नॉलेज, अपने पराक्रम से अपने शौर्य को चहुमुखी विकसित करने वाला, ये मंगल की जो है तहसीर है, ये मंगल की पहचान है। ये मंगल ग्रह की यदि स्थिति आपकी जन्म पत्री में जैसा है वैसा आपको जो है प्रतिफल प्रदान करती है। तो मंगल आपके जो हैं, ये 17 मई से और 27 जून तक अपनी मित्र बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात मीन राशि प्रवेश कर रहे हैं। तो मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय में आपको मैं जानकारी देता हूं। मेष राशि वालों के मंगल जो है व्यय स्थान पे अर्थात मीन राशि में, मंगल मीन राशि में है, यानी उनके द्वादश भाव में है। जिसकी मेष राशि है उनके मंगल व्यय भाव में है, और साथ में युति बृहस्पति की है। तो ये खास बन गया है मंगल का परिवर्तन, ये खास प्रतिफल देके जाएगा। क्योंकि देवगुरु उसी राशि पे चल रहे हैं, अपनी मीन राशि पे, साधारण मीन राशि पे चल रहे हैं। वहीं पे मंगल का जो है गोचर का जाना, वहां पे आपका एक प्रकार से कहें कि सोने में सुहागा हो गया है। तो थोड़ा सा मेष राशि वालों के लिए ये रहेगा कि ये व्यय कराएंगे, और व्यय आपके लिए पैसे का भी हो सकता है, शारीरिक श्रम का भी हो सकता है, आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं जो यात्राओं में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, या व्यर्थ का कुछ खर्चा हो सकता है। और यदि पराक्रम को लेकर के आप व्यय करते हैं, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, आप अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से सतत प्रयत्न कर रहे हैं, तो वह तो सार्थक है। यदि आप किसी प्रकार का क्रोध या किसी प्रकार का जिसको कहते हैं कि आवेश, जोश, व्यर्थ की जो है, तो ये चीजें यदि आप कर रहे हैं व्यय, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक रहेगा। कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति ठीक ठीक रहेगी, बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि मंगल व्यय स्थान पे है आपके। चौथी दृष्टि, मंगल की दृष्टियां जो है 3 होती हैं। प्रथम दृष्टि चतुर्थ होती है, द्वितीय दृष्टि सप्तम होती है, तृतीय दृष्टि अष्टम होती है। तो मंगल की जो चतुर्दृष्टि है और आपके पराक्रम स्थान पे है, आपके पराक्रम को आपके जो है कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा, अर्थात आप कार्य में अपने जो है संलग्न रहेंगे, प्रयास अच्छे से करेंगे, भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। वहीं मंगल की यदि षष्टम दृष्टि देखी जाए, सप्तम दृष्टि देखी जाए, तो पराक्रम स्थान पे है। शत्रुओं का आप जो है तो मुकाबला करेंगे, शत्रुओं को झुका देंगे, शत्रुओं से नहीं दबेंगे, या शत्रु आप पे भारी नहीं हो पाएंगे। वहीं सप्तम दृष्टि देखी जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन पे है, आपके व्यवसाय, आपके कार्य क्षेत्र पे है। यदि आप व्यापारी क्षेत्र में है, व्यापार कर रहे हैं, तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा आप सावधानी बरतिए, और सावधानी पूर्वक थोड़ा सा आप जो है व्यवहार कीजिए। वहीं अपने दाम्पत्य जीवन, यानी
मैं अभी आपको पार्टनर मीन्स आपका जो आपके साथ कार्य कर रहा है, व्यवसाय क्षेत्र में है, आपके साथ कोई धंधा कर रहा है, तो उससे बर्ताव आप थोड़ा सा प्रसन्नता पूर्वक, शांति पूर्वक, धैर्यता के साथ करें। वही अपने जीवन साथी के साथ आप बड़ी ईमानदारी के साथ जो है रहें, क्योंकि ये सप्तम में जो दृष्टि मंगल की है, कई बार और वहां पे राशि बनती है तुला, शुक्र की राशि बनती है। तो चरित्र के विषय में सावधान रहें, जीवन साथी के विषय में ईमानदारी और थोड़ी सी आप जो है जिसको कहें कि नम्रता, सहनशीलता, धैर्यता का परिचय दें। और खास करके अपने चारित्रिक फील्ड के में जो है आप ईमानदार रहे, नहीं तो कहीं दाम्पत्य जीवन में आपके थोड़ा सा तनाव या टेंशन का माहौल बन सकता है। तो ये मेष राशि वालों के विषय में था। अब बात करते हैं, मैं अंतिम में आप सभी राशि वालों के लिए बताऊंगा कि क्या उपाय करने हैं, किस उपाय से आपके लिए जो है ठीक रहेगा। बात करें वृष राशि वालों के लिए, तो वृष राशि वालों के मंगल जो है आपके आय स्थान पे है और वहां पे गुरु की युति है। ये मैं आपको बता दूं कि मंगल की युति गुरु के साथ है, मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए, सभी के लिए गुरु की युति साथ में है। तो अर्निंग क्षेत्र के लिए आपके लिए बेहद अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आलस्य और थोड़ी सी लापरवाही की स्थिति हो सकती है, तो उससे अपने आप को आप जो है सजग रखें। दूसरा, आपके चतुर्थ दृष्टि जो आपकी पड़ रही है, आपके धन स्थान पे पड़ रही है, थोड़ी वाणी पे अपना आप कंट्रोल रखेंगे। वार्तालाप या बोलचाल की भाषा में संयमित रखें, संयमित रहें। और उसके साथ साथ है आपकी जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वह आपके पंचम हाउस में पड़ रही है। तो ये सप्तम दृष्टि आपके विद्याध्ययन क्षेत्र में, खासकर विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जो किसी विशेष एग्जाम की, राजकीय सर्विस की या किसी प्राइवेट सर्विस के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए विशेष अच्छा है। और जिनको संतति की फील्ड में कोई अभी तक उपलब्धि नहीं थी, उनकी संतति की भी कुछ खुशखबरी हो सकती है। वहीं षष्ठम स्थान पे आपकी जो है तो अष्टम दृष्टि है, तो ये आपके लिए जो है विशेष अच्छा रहेगा। और ये आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा इसलिए कि यह है आपका जो स्थान है, शत्रु का स्थान है। शत्रु का दमन करेंगे आप, शत्रु को जो है तो पराजित करेंगे, शत्रु पे विजेता प्राप्त करेंगे और किसी प्रकार का शत्रु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अर्निंग के मामले से देखें तो बहुत अच्छा है। आपकी जो रुकी हुई पेमेंट थी, आपकी जो रुके हुए पैसे थे, वो आपको शीघ्र प्राप्त होने की उम्मीद स्थिति बनती है। उसके साथ साथ आपके जो अर्निंग स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो अन्य कार्य भी आप इस टाइम पे प्रारंभ करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। ये था वृष राशि वालों का। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के विषय में। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ये मंगल का गोचर बेहद अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और बृहद अच्छा है। इसलिए यस्य दसमो यदा भौमो, दसम का मंगल जो है बड़ा ही उन्नतिशील व्यक्ति हो। यदि पूरे द्वादश भाव का अध्ययन किया जाए तो दसम का मंगल विशेष कारक माना गया है। और वहां पे फिर बृहस्पति की युति होना अपने आप में विशिष्ट हो गया, अपने आप में बहुत ही विशिष्ट हो गया। तो मिथुन राशि वालों के लिए हर एक क्षेत्र से, हर एक फील्ड से सफलता ही सफलता है। खास करके जो आप प्रॉपर्टी में कहीं पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे या इन्वेस्ट के लिए सोच रहे थे या भूमि भवन कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, तो बड़ा गोल्डन चांस है। आप बिल्कुल प्रयास करें और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आप प्रयास कीजिए, भूमि भवन वाहन आदि से यदि आपको कुछ पैसे अर्निंग करने हैं या बेचना है या खरीदना है, तो इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। आप प्रयास करें। वहीं सप्तम दृष्टि आपके जो चतुर्थ में, ये मैंने बता दिया, जो चतुर्थ दृष्टि है वह आपके लगन में है और अष्टम दृष्टि आपके पंचम में है। तो लगन में भी जो आपकी चतुर्दृष्टि, वो भी हर एक प्रकार से आपके स्वास्थ्य को आपकी शारीरिक स्थिति को लेकर के भी ठीक है। और अष्टम दृष्टि आपके विद्याध्ययन क्षेत्र में है, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है।
और उसके साथ साथ कोई संतति की स्थिति यदि नहीं थी तो उसकी भी संतान प्राप्ति की स्थिति है। और साथ में दाम्पत्य जीवन में जो नए परिणित होना चाह रहे हैं उनके लिए भी यह चांस अच्छा है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों को देखा जाए तो हर एक प्रकार से किसी भी फील्ड से आपके लिए हानिकारक नहीं है। बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निर्णय लें, किसी भी पोजीशन का निर्णय ले रहे हैं तो पहले सोच समझ लें, सोच विचार लें, फिर निर्णय लें। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जो मंगल है वो भाग्य स्थान पे है, और बृहस्पति की तो युति है ही। भाग्य स्थान पे मंगल का पहुंचना अपने आप में बड़ा अच्छा योग बन रहा। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि मंगल की युति जब बृहस्पति पे हो जाती है तो बृहस्पति क्या है, ज्ञान बुद्धि विवेक के दाता ग्रह है। और मंगल वहां पे क्या है, मंगल ऊर्जा है, मंगल ताकत है, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है। मंगल पूरी तरह से इसको कहें कि वो जुनून जोश है कि जिसको कहते हैं कि एक तरह से लोहे मतलब जिसको कहें कि पत्थर को भी फोड़ के और पानी को निकाल देना। मतलब जो विषम कार्य हो उसको भी सम बना देना, जो असंभव हो असंभव को भी संभव बना देना, यह मंगल की पहचान होती है। तो भाग्य स्थान में मंगल और बृहस्पति की युति आपके लिए हर एक प्रकार से भाग्यवर्धक है, अर्थात आपका भाग्य साथ देगा। इनकी जो चौथी दृष्टि है आपके व्यय स्थान पे, थोड़ी बहुत जो व्यय भी होगा वो धार्मिक क्षेत्र के विषय में व्यय कराएंगे। धार्मिक स्थानों में व्यय हो सकता है, धार्मिक यात्राओं में व्यय हो सकता है। जो आपकी सप्तम दृष्टि है पराक्रम स्थान पे, आप पराक्रम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे से आप प्रयास करके और जो है अपने कार्य को सफलता की शिखर पे ले जाएंगे। वहीं अष्टम दृष्टि आपके चतुर्थ हाउस में है, जो भूमि के लिए, मकान के लिए, प्लॉट के लिए, भवन के लिए, वाहन के लिए बेहद गोल्डन चांस है। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। तो आप प्रयास करें और सुनिश्चित रूप से आपको जो है सफलता और लाभ मिलेगा। मिथुन, वृष और कर्क, ये तीनों राशि वालों के लिए ये मंगल का गोचर जो हुआ है मीन राशि में बेहद अच्छा है। सबसे अच्छा मिथुन और कर्क, इन दोनों राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के मंगल जो है तो अष्टम में है, और वहीं पे साथ में गुरु है। और चौथी दृष्टि देखें तो आय स्थान पे है। इसके बाद आपकी सप्तम दृष्टि देखें तो आपके द्वितीय स्थान पे है, और अष्टम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पे है। तो आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक है। एक तो आप अपने बोलने में संयमित रहिएगा, क्योंकि जो आपकी सप्तम दृष्टि है वह सीधे आपके वाणी पे जा रही है। अर्निंग के क्षेत्र पे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अर्निंग के क्षेत्र पे भी जो चतुर्दृष्टि है वो कहीं पैसा आपका यदि आ रहा है तो कुछ रुक रुक के आएगा, या पैसे के आने में कुछ रुकावट हो सकती है। अष्टम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पे है, थोड़ा भाई बहनों से आप अपने मधुर संबंध बना के चलिएगा, वहां कुछ कटाक्ष हो सकता है। आप मेहनत और पराक्रम के विषय में कुछ ढीले हो सकते हैं। आप अपना जो कार्य के फील्ड में जो है समय दे रहे हों, देना चाहते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर आलस्य आए कि कर लूंगा, कर रहा हूं, या या करूंगा। तो इसमें एक गत पोजीशन पे, कहने का तात्पर्य कि भूतकाल में कि कर लूंगा, कर रहा हूं, ऐसा आलस्य एक स्थिति उत्पन्न करा सकता है। तो इस चीज में ध्यान देंगे। अब खास चीज पे जो ध्यान आपको देना है वो देना है अपने स्वास्थ्य के विषय में, क्योंकि मंगल उदर का कारक है, पेट का कारक है। तो पेट संबंधित स्थितियों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने खान पान में संयमित रखेंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है उष्ण होती है, अग्नि पदार्थ ग्रह है। तो कुछ भी खान पान करें तो थोड़ा सा शीतलता का खान पान, यानी ठंडी चीजों का खान पान रखें, क्योंकि कोई ऐसी चीजें ना खाएं जिससे आपके पेट में गर्माहट या पेट का जो है तो अपच करे, क्योंकि ये मंगल खास करके उदर का ही कारक है, जठराग्नि को मंद कर सकता है, या जिसको कहे कि अजीर्ण पोजीशन कर सकता है। तो इन सब चीजों का जो है खान पीन में ध्यान रखेंगे, और पेट संबंधित कोई बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है, तो इसके लिए विशेष सावधान रखना है। ये मेष और सिंह, ये दो लग्नों वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं है।
इन्हें थोड़ी सावधानी बरतने की विशेष जरूरत है। आगे बात करते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के मंगल जो है सप्तम में है, चतुर्दृष्टि दशम में है। सप्तम दृष्टि उनकी अपने लगन पे ही है और अष्टम दृष्टि द्वितीय स्थान पे है। तो ठीक तो है ये कन्या लग्न वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि करेगा और वहीं वृद्धि के साथ साथ कहीं आपके पार्टनर के साथ आपका जो पार्टनर व्यापारी है मनमुटावा भी उत्पन्न कर सकता है। खास करके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा जो है दिक्कत में खड़ा कर सकता है। हाँ, वैवाहिक जीवन में जो परिणित होना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा चांस है, परिणित करेगा। लेकिन परिणित के साथ साथ कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी कि कलह क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति सावधानी नहीं बरती तो। और उसके साथ साथ वैचारिक मनभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, एक तो आपका जो स्वतः जीवन साथी है जिसके साथ आपका जीवन सफर हो रहा है या जिसके साथ होना है या जिससे आपका संबंध जुड़ने वाला है। दूसरा आपका जो बिजनेस में पार्टनर है, आप किसी के साथ यदि पार्टनरशिप में है तो इन सब चीजों का थोड़ी सावधानी पूर्वक जो है व्यवहार करें, व्यवहारिकता में अपने जो है सावधानी बरतें। दूसरा दसम हाउस में है तो कार्य के क्षेत्र को तो बढ़ाएगा, कार्य के क्षेत्र को उन्नत प्रदान करेगा और कार्य में आपको जो है ठीक रिजल्ट प्राप्त होंगे। लगन में होने के कारण वही मैंने आपको बताया कि थोड़ा स्वास्थ्य के विषय में ध्यान देंगे। थोड़ी जैसे कि यह सीजन अभी गर्मियों का चल रहा है तो खान पीन में बिल्कुल जो भी आप यूज करें थोड़ा ठंडा यूज करें। वैसे भी मंगल पेट का कारक खास करके है, पेट का कारक है, मज्जा का कारक है। तो इन सब चीजों पेट एक तरह से शरीर का केंद्र बिंदु है। यदि आपका खान पीन सही है, सात्विक है, तो काफी हद तक आपके स्वास्थ्य में कोई ऐसी दिक्कत नहीं उत्पन्न होगी। वहीं अष्टम दृष्टि जो द्वितीय स्थान पे जा रही है तो थोड़ा वाणी का ध्यान रखेंगे। वाणी के साथ साथ पैसे का लेन देन और जो आपका बैंक बैलेंस है उस पैसे को आप तभी निकालें जब आपको यह पक्का सुनिश्चित पता हो कि यह पैसा हमारा कहीं डूबेगा नहीं, यह पैसा हमारा व्यर्थ कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे समय पे लेन देन या उधारी बिल्कुल ना करें। तो ये मैंने बताया कन्या राशि। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के मंगल जो है षष्टम पे है और मंगल के साथ साथ वहां गुरु भी विराजमान है और चतुर्दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे है, सप्तम दृष्टि आपके व्यय पे है और अष्टम दृष्टि आपके लगन पे है। तो षष्टम का मंगल आपको शत्रु हंता तो बनाएगा, शत्रुओं को पराजित करेंगे आप, शत्रुओं पे आपका जो है नियंत्रण रहेगा। और वहीं शिक्षा के लिए ये ठीक है, हालांकि षष्टम पे मंगल अच्छा रिजल्ट दे के ज्यादा है। षष्टम का भी कारक होता है, सूर्य है, मंगल है, ये शत्रु विजयी बनाते, मतलब शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रुओं से आप विजय प्राप्त करते हैं। आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका साहस, आपका धैर्य बरकरार रहता है और आप शत्रु पे हावी रहते हैं। वहीं शिक्षा स्तर के लिए भी ठीक है। चतुर्थ दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे पड़ रही है तो भाग्य की स्थिति ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। और सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पे है, ये थोड़ा सा नकारात्मक है क्योंकि आपको कुछ व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ का कोई विवाद, व्यर्थ के कोई जो है कोर्ट कचहरी की स्थिति भी उत्पन्न करवा सकता है। क्योंकि षष्टम पे बैठ के षष्टम पे बैठ के द्वादश पे दृष्टि। और लगन के लिए तो ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा आलस्य और लापरवाही से ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें अब जो है कर्क राशि के विषय में, तो कर्क राशि मंगल की स्वयं की राशि है, नहीं सॉरी, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि मंगल की स्वयं की राशि है। और कहते हैं मेष वृश्चिक कयोर भौमा, मेष और वृश्चिक के जो स्वामी हैं वो भौम है, मंगल है और पंचम में बैठे हैं। बेहद अच्छी पोजीशन है और अष्टम चतुर्दृष्टि अष्टम पे जा रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए इसमें यहाँ भी सावधानी बरतनी है। उसके अलावा अर्निंग क्षेत्र आपका ठीक रहेगा क्योंकि सप्तम दृष्टि है और उसके साथ साथ अष्टम दृष्टि आपके व्यय स्थान पे है। तो थोड़ा व्यय और अपव्यय इन दोनों से जो है थोड़ी सावधानी। आप अपव्यय का तो कोई मतलब ही नहीं कि आप वो व्यर्थ का खर्च हुआ, व्यय में थोड़ी सावधानी आप बरतेंगे। यदि व्यय में सावधानी नहीं बरती तो उसको एक तरह से अपव्यय कह दिया जाएगा कि आपका व्यर्थ का व्यय हो गया। तो इन चीजों पे थोड़ी सावधानी आप बरतेंगे और थोड़ी क्रोध पे संयम रखेंगे वृश्चिक राशि वाले, बहुत ज्यादा। और ये जो आपके शिक्षा स्थान पे विद्या अध्ययन के क्षेत्र में
जो स्थिति रहेगी वो अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल और बृहस्पति की युति पंचम में जो आपके है वृश्चिक राशि वालों के लिए, वो जो शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी हैं, और जो विद्यार्थी किसी हाई जो है तो पोस्ट के लिए, किसी ऊंची पोस्ट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके सफल होने के बहुत अच्छे प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के मंगल जो है चतुर्थ हाउस में है, अर्थात वहीं पे मंगल, वहीं पे बृहस्पति, ये दोनों विराजमान है। तो चतुर्थ में विराजमान है, चौथी दृष्टि जो इनकी पड़ रही है वो सप्तम पे है, सप्तम दृष्टि इनकी दशम में है, और अष्टम दृष्टि इनके आय स्थान पे है। तो यहाँ पे जो अभी तक मकान नहीं ले पा रहे थे, जो अभी तक कोई भूमि भवन नहीं खरीद पा रहे थे, जो किसी भी प्रकार से जो है भूमि से संबंधित विवाद में चल रहे थे, वाहन आदि नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है, शुभ अवसर है कि आप लें और आपको सुनिश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। वहीं जिनके दाम्पत्य जीवन में अभी तक प्रारंभिक स्थिति नहीं बन पा रही थी, या जो वैवाहिक जीवन में नहीं बन पा रहे थे, उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। और कार्य क्षेत्र के फील्ड में भी आपको बेहद और अच्छा लाभ मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र को उन्नति प्रदान करेंगे, कार्य के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे ये मंगल और बृहस्पति दोनों, क्योंकि दोनों की सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे जा रही है। और अर्निंग के लिए भी अच्छा रहेगा, जहां कुछ रुका हुआ आपका अर्थ है उसके आने के पूरी चांस बन रहे हैं, पूरे योग निर्मित हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के विषय में। मकर राशि जिसकी है, उनके मंगल और बृहस्पति पराक्रम स्थान पे अर्थात तीसरे स्थान पे है। तो आप लोगों को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आप अपने पराक्रम, अपने संघर्ष, अपने कार्य, अपने कर्म के क्षेत्र पे समर्पित रहेंगे। उसके साथ साथ आपकी जो चतुर्थ दृष्टि षष्ठम स्थान पे है, आप शत्रुओं का भी जो है सामना अच्छे से करेंगे और शत्रु आपसे पराजित होंगे। वहीं आपकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे, जो आपके भाग्य के लिए ठीक है, भाग्यवर्धक आप रहेंगे, आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा समय, और भाग्य आपका साथ देगा। वहीं अष्टम दृष्टि आपके दशम हाउस में है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छा जो है तो सराहना मिलेगी, बहुत अच्छे आप सराहे जाएंगी। जो गवर्नमेंट या राजकीय सर्विस में कार्यरत हैं इस राशि वाले, मकर राशि वाले, तो उनको अच्छा सराहा जाएगा। उनके नीचे जूनियर ऑफिसर और उनके जो ऊपर सीनियर ऑफिसर हैं, स्टाफ, वो दोनों उनके कार्य की सराहना करेंगे। तो ये रहा मकर राशि वालों के विषय में। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के मंगल और बृहस्पति दोनों द्वितीय स्थान पे है, अर्थात द्वितीय स्थान पे होने के कारण आपके वाणी और आपके प्रारंभिक कार्य को बहुत अच्छा जो है रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी बहुत अच्छे से कार्य में आप उसको लगा पाएंगे पैसे को। वो पैसा आपका कहीं व्यर्थ ना किसी लेन देन में फंसेगा, ना कहीं आपका वो डूबेगा। आप अपने कार्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे से उसको लगा पाएंगे। वहीं बात करें कि आपकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो पंचम हाउस में है, विद्याध्ययन के क्षेत्र में, या जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हैं, या जो वैसे राजकीय सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जीवन में उनके लिए भी यह समय अच्छी सफलता को लेके आ रहा है, अच्छी सफलता प्रदान करेगा। अष्टम दृष्टि आपके नहीं, सप्तम दृष्टि आपके स्वास्थ्य के स्थान पे नहीं, अष्टम स्थान पे है। थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित आप सावधान रहें, और स्वास्थ्य में खास करके पेट से संबंधित, उदर से संबंधित, ब्लड विकार से संबंधित थोड़ी सावधानी रखें। भाग्य स्थान पे दृष्टि अच्छी जा रही है, भाग्य आपका साथ देगा। जिस कार्य को आप करेंगे उस कार्य में आपको सफलता और उस कार्य में आपको ऊंचाई प्राप्त होगी। उसके साथ साथ है आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास बैंक बैलेंस है उस पैसे को थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा, सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। अब बात करते हैं अंतिम और लास्ट मीन राशि के विषय में। मीन राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके मंगल और गुरु लगन में ही है, और उनको सफलता अच्छी देंगे, क्योंकि स्वयं बृहस्पति की ये राशि है, वो भी लगन पे विराजमान है और मंगल साथ में है ही।
तो मीन राशि वालों को हर एक प्रकार से सफलता प्रदान मिलेगी। चतुर्थ में देखा जाए तो भूमि भवन वाहन की स्थिति अच्छी रहेगी। सप्तम में देखा जाए, जो सप्तम दृष्टि है, तो उनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन ये अच्छा रहेगा। और मांगलिक कार्य उनके, जिनके विवाह में कोई अड़चने, कोई शादी आ रही थी, तो उनका मांगलिक कार्य और दाम्पत्य जीवन शुरू होगा। अष्टम दृष्टि उनकी देखी जाए तो अष्टम हाउस से पड़ रही है, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके नकारात्मक स्थितियां रह सकती हैं, और कुछ उनको जो है शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, और कुछ चोट चपेट का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये कुछ राशि वालों के लिए, जैसे कि एक तरह से सिंह राशि वाले भी चोट चपेट का ध्यान रखेंगे, मेष राशि वाले भी चोट चपेट का ध्यान रखेंगे। तो आ दिया, ये मैंने मेष से लेके मीन राशि वालों के विषय में बताया था। अब उपचार क्या करना है आपको, देखिए ऐसा है कि मंगल का लगभग लगभग सभी राशियों के लिए ठीक है, ऐसा किसी राशि वालों के लिए ज्यादा अरिष्टकारी हानिकारक नहीं है। उपचार आपको ये ध्यान देना है कि मंगल के निमित्त आप हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, मारुति स्तोत्र का पाठ, और सर्वोत्तम रहेगा सुंदरकांड का पाठ आप करें तो सुनिश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और उसी में जैसे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, एक चीज मैं और आजकल देखता हूँ कि हनुमान जी की पूजा लोग शाम को करने जाते हैं। अच्छी बात है, शाम को करने जाएं, और शाम को करने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप अपने किसी कार्य से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं या किसी भी जगह से आ रहे हैं, और आपने जाके आपने दुकान से जो है तो प्रसाद खरीदा और सीधे मंदिर पहुंच गए, ऐसा नहीं। आप अपने आप को पहले आप पवित्र करें, आप प्रयास करें कि स्नान करें, और जो वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र जो है बदल करके दूसरे वस्त्र जो आपके स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, धुले हुए वस्त्र हैं, वो धारण करें। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पवित्र यदि कोई देवता की पूजा जरूरी होती है तो वो हनुमान जी की है, क्योंकि ये जो है अखंड ब्रह्मचर्य है और इनकी पूजा बड़ी पवित्र स्थिति में की जाती है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा नारियों को, नारी जो है वर्ग को वर्जित है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अत्यधिक ये जो है पवित्र है और ब्रह्मचर्य है। तो आप शुद्ध पवित्र होकर के फिर प्रसाद लें और फिर आप हनुमान जी को चढ़ाएं। इसी प्रकार यदि ये कार्य प्रातः कालीन करें तो सर्वोत्तम है। और हनुमान जी की पूजा में बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले आप प्रभु राम का कुछ ना कुछ मंत्र का जाप करें, कुछ ना कुछ उनका पहले पूजन करें, इसके बाद हनुमान जी का पूजन करें, तो आपकी पूजा बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हनुमान लला पूजा तभी स्वीकार करेंगे जब आप राजा राम जी की पूजा करेंगे। तो ये मैंने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, मारुति स्तोत्र का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, या जो भी कुछ हनुमान जी से संबंधित आपसे हो सकता है आप करें, सुनिश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और मंगल ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को शौर्य प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, हिम्मत प्रदान करता है, जुनून का कारक है, जोश का कारक है। मंगल हर एक प्रकार से व्यक्ति को ऊंचाई पे ले आता है, और यदि ज्यादा अच्छा मंगल हुआ तो व्यक्ति का घमंड बिल्कुल दिखता है, झलकता है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि मंगल वाले व्यक्ति की एक पहचान होती है। आप सैकड़ों में, हजारों में वो व्यक्ति हो, यदि उसका मंगल विशेष वैसा है तो व्यक्ति छुपेगा नहीं, अर्थात दबेगा नहीं, वो अपने आप को उभार के। एक तो मेष लग्न और सिंह लग्न, मंगल और सूर्य, इन दो की यही पहचान होती है कि ये लगन वाले व्यक्ति कभी झुकते नहीं है, और ये दोनों ग्रह यदि प्रबल हुए तो व्यक्ति कभी झुकते नहीं है। वैसी मेष का मालिक मंगल है और सिंह का मालिक सूर्य है। तो ये दोनों व्यक्ति और ये दोनों लग्न के जो ग्रह स्वामी हैं, ये इसीलिए नहीं झुकते। क्यों? क्योंकि शौर्य वाले ग्रह हैं। तो थोड़ा सा संयमित रहिए। और बाकी यह गोचर मंगल बृहस्पति के साथ हो गया, तो बृहस्पति क्या है? ज्ञान, विवेक, बुद्धि। तो संगति किसकी मिल गई है? गुरु की, ज्ञान की। कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन गुरु कृपा सुलभ नहीं सोई, सत्संगे रघुना दोषा। तो संगत का प्रभाव पड़ेगा, अर्थात मंगल के अंदर धैर्यता आएगी, गंभीरता आएगी, सहनशीलता आएगी, नम्रता आएगी। क्यों? क्योंकि सानिध्य बृहस्पति का प्राप्त हो गया है। तो ये मैंने बताया गोचर का। तो आप सभी के लिए विशेष कामना है कि आप जो है इन उपायों को करें। और ये मैंने बारंबार कह दिया कि पवित्रता का ध्यान रखिएगा। प्रसाद कोई भी आपको बेच रहा हो उसका लेके मत चढ़ाइए। थोड़ा सा आप जानिए कि कौन व्यक्ति प्रसाद कितना शुद्ध पवित्र बना रहा है।
उस हिसाब से आप चढ़ाइए। आप ये सोच के मत जाइए कि नहीं ये तो इसके कर्म है, इसने जैसा बनाया होगा भगवान इसको प्रतिफल वैसा देंगे। भाई आप थोड़ा सा जाने ना। आप वैसे खाना थोड़ी खा लेंगे कि जैसा कोई भी आपको दे देगा आप खाना खा लेंगे। यदि आप खाना वो खाएंगे तो जरूर एक बार उसमें निगाह डालेंगे खाना है कैसा बना, कैसा बनाया किसने, क्या। तो उसी प्रकार भगवान को आप उसी भाव से चढ़ा रहे हो। तो इन चीजों का ध्यान दें। आप सभी के लिए मेष से लेकर मीन राशि वालों तक के लिए बताया। और इस सुनहरा अवसर है ये कि मंगल की युति बृहस्पति के साथ है और लगभग ये 45 दिन का टाइम रहेगा। आपका 17 मई से शुरू होकर 27 जून तक का टाइम है। तो इस समय का विशेष अच्छे से लाभ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ प्रश्न हैं और इसके बाद समय रहा तो मैं फिर आप लोगों से जुड़ूंगा। जैसा कि प्रिया ने क्वेश्चन किया है, शादी कब तक होगी। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 20/9/1995। जन्म का टाइम आपने बताया 7:05 PM बुलंदशहर। प्रिया जी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 20/9/1995। जन्म का समय शाम को 19:05 और जन्म का स्थान बुलंदशहर। शादी कब तक होगी यह आपका प्रश्न है। आपकी जन्म कुंडली मीन लग्न है। जन्म की जो राशि बनती है कर्क है। कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र का चतुर्थ चरण है। वर्तमान समय में केतु की महादशा चल रही है जो 2023 तक है। केतु की महादशा में भी आपका शनि का अंतर है और फिर बुध का प्रत्यांतर। देखिए आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि जो कहते हैं कि विवाह का कारक ग्रह है वह होता है शुक्र। शुक्र आपका नीच का हो गया है और इसके साथ साथ शुक्र अस्त भी हो गया है और बैठा सप्तम पे है। तो शादी के विलंब की स्थिति हो इसीलिए रही है। और उसके साथ साथ जो आपका यहाँ पे सूर्य और बुध की जो स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य षष्टम का कारक होकर अष्टम पे बैठा है। तो इसलिए ये ठीक नहीं है। मंगलिक भी है। आप मंगल और राहु की युति अंगारक नामक योग बना रहा है। हालांकि शनि बे स्थान पे तो मंगल दोष खत्म हो गया है। आपके शादी का सही समय आ रहा है 2022 के जुलाई के बाद आपकी शादी का प्रबल योग बना हुआ है। निश्चित रूप से आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन आपको जो विशेष ध्यान रखना है क्योंकि उस टाइम पे बुध का अंतर आएगा। आपको अपने शुक्र को मजबूत करना है और मंगल राहु की जो युति है इसको ठीक से थोड़ा सा आप इसका जाप कराएं या जाप करें, क्योंकि अंगारक नामक योग बना रहा है। आपके स्वास्थ्य को, आपके दाम्पत्य जीवन को शुक्र खराब करेगा और सूर्य खराब करेगा। तो दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होना बड़ी बात नहीं है, दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होके चलना बड़ी बात है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास करो। मैं ये कहूंगा यदि हो सके तो भगवती दुर्गा जी की आराधना करें और साथ में अभी आने वाली जो गुप्त नवरात्राएं हैं उसमें आप माँ कात्यायनी मंत्र का अनन्य भाव से जाप करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। जुलाई 2022 के बाद आपका प्रबल योग है और निश्चित रूप से आपकी शादी हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि शादी होना बड़ी बात नहीं है, शादी निभना बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको उपाय ये करना है कि शुक्र मंगल के साथ जो राहु की युति है इसको और साथ में सूर्य को, इन ग्रहों की थोड़ी शांति करवाएं या करें और भगवती की आप कंटिन्यू जाप करें, पूजा करें, पाठ करें, उससे आपका ठीक होगा। तो आज हमने बताया मेष से लेकर मीन राशि तक मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल जो है कुंभ से मीन राशि पे गए हैं। तो कामना करते हैं कि आप सभी के लिए यह समय बहुत अच्छा रहे, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण हैं। परम पिता परमात्मा की कृपा आप सभी पे बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।